अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं जुल्फ़िकार अली हाज़िर हूँ। कल हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम किस तरीके से रो हाईलाइट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए। उम्मीद है कि आप लोगों को वो समझ आई होगी। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू एक्टिव लिस्ट बॉक्स। एक एक्सेल के अंदर हम लिस्ट बॉक्स को किस तरह एक्टिव या क्रिएट कर सकते हैं और उसकी मदद से कंडीशनल फॉर्मेटिंग की रो हाईलाइट किस तरीके से कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं बताना चाह रहा हूं उसका रिजल्ट क्या आएगा। देखिए, ये मेरे पास एक कंपनी है जिसमें न्यूज़लेटर की जो है वो सेंड करते हैं, न्यूज़लेटर बनाते हैं और वो न्यूज़लेटर सेंड करते हैं अक्रॉस द कंट्री। और ये क्लिनिक्स के कुछ एड्रेसेस हैं जिस पे ये न्यूज़लेटर सेंड होता है। अब मैं चाह रहा था कि लिस्ट कुछ ऐसी बने जहाँ पर ये लिस्ट आ जाए। ये देखें, लिस्ट बॉक्स आ रही है आपके सामने। अगर आप कहें तो मैं इसको और जूम करके बता दूं आपको। मैंने इस वक्त जूम कस्टम रखा हुआ है, मैं इस वक्त कर देता हूँ 200%। ठीक है, ये देखिए, ये आपके पास एक न्यूज़ आ गई। ठीक है, ये आपके पास न्यूज़ लेटर आ गया है कि भाई ये हमारा न्यूज़ लेटर है। मैंने इसको थोड़ा सा फॉर्म को छोटा कर, इस कॉलम को छोटा कर दिया। ये आपके पास न्यूज़ लेटर है। मैंने कहा अगर न्यूज़ लेटर सेंट हो, यानी न्यूज़ लेटर सेंट हो तो ये क्या हो जाए, ये ग्रीन हो जाए पूरी रो। अगर न्यूज़ लेटर पेंडिंग हो तो ये क्या हो जाए, ये येलो हो जाए। अगर न्यूज़ लेटर मेरा रिटर्न हो तो ये क्या हो जाए, ये रेड हो जाए। यही मैंने सीक्वेंस इन सब में रखी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं पेंडिंग करता हूँ तो यही सीक्वेंस यहाँ पर अप्लाई होगी। ये आज एक लिस्ट है जो हम बनाना चाह रहे हैं कि भाई ये लिस्ट किस तरीके से बनेगी न्यूज़लेटर की। या न्यूज़लेटर के अलावा आपका कोई काम हो तो आप अपने काम के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। मैंने न्यूज़लेटर सेंट वगैरह लिखा है, आप पेंडिंग, इन स्टॉक और इन कस्टम कंटेनर वगैरह में इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास लिस्ट मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास लिस्ट मौजूद है, सेम लिस्ट है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले तो मैं इस लिस्ट में आपको बनाऊंगा कि हम लिस्ट बॉक्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं। आपके पास डेटा का मेन्यू मौजूद है। आप डेटा के मेन्यू में जाएंगे, डेटा के मेन्यू में आपके पास है डेटा वैलिडेशन। थोड़ी सी लेंथी वीडियो होगी मगर माजरत, क्योंकि इसको समझाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन है, डेटा वैलिडेशन पे आके मैंने डेटा वैलिडेशन पे दोबारा क्लिक कर दिया। डेटा वैलिडेशन के बाद मैंने फिर डेटा वैलिडेशन किया। अब ये मुझे कह रहा है कि जिस सेल पर आपका माउस पड़ा हुआ है उस सेल को क्या करना है। मैंने कहा यहाँ पर एनी वैल्यू है, मैंने कहा यहाँ पर आ जाए लिस्ट बॉक्स। इन सबको भी मैं बताऊंगा बट इस वक्त नहीं, इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बॉक्स को बता रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ पर लिस्ट। अब ये कह रहा है लिस्ट क्या हो। लिस्ट दो तरीके की हो सकती है। या तो अगर आपने कोई लिस्ट सेलेक्ट की है तो वो कह रहा है कि मुझे उसकी रेंज बता दें कि भाई यहाँ से यहाँ तक रेंज है। मैंने कहा नहीं, लिस्ट तो नहीं है मेरे पास, मैंने सिर्फ यहाँ पर लिस्ट बना देनी है। न्यूज़ लेटर एनएल सेंट एक हो गया, देन मैंने कहा कॉमा, दूसरा आ गया पेंडिंग, देन मैंने कहा कॉमा एंड तीसरा आ गया रिटर्न। अब मैंने कहा ये तीन की लिस्ट हो जाए, ओके कर दिया। अब देखें, जैसे ही मैंने ओके किया यहाँ पर फिल्टर की तरह एक लिस्ट बॉक्स का ऑप्शन आ गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखें यहाँ पर न्यूज़ लेटर सेंट है, पेंडिंग है, रिटर्न है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। यहाँ से मैंने इसको कर दिया जूम 150। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने कहा यहाँ पर न्यूज़ लेटर सेंट, पेंडिंग एंड रिटर्न। अब मैंने कहा कि यही चीज इस पूरे में आ जाए। मैंने यहाँ तक इसको कर दिया। अब यहाँ पर देखें सब पे ही आ गई कि न्यूज़ लेटर सेंट, न्यूज़ लेटर पेंडिंग। अब इसका फायदा क्या है लिस्ट का। कल हम जो पास और फेल वगैरह कर रहे थे वो हम लिख रहे थे। अब अगर लिखे को फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पास और मैंने इसको डिलीट कर दिया तो ये लिखा हुआ भी डिलीट हो जाएगा और इसके साथ जो इसकी फार्मूला वगैरह है वो भी डिलीट हो जाएंगे। बट जब मैं लिस्ट बॉक्स पे आता हूँ तो लिस्ट बॉक्स पे जब मैं न्यूज़ लेटर सेंड और पेंडिंग करता हूँ और फिर इसे डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा बट ये यहाँ से हटेगा नहीं। आप यहाँ से दोबारा इसको राइट कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ लिखेंगे तो ये मना कर देगा, ये कहेगा नहीं जी, लिस्ट बॉक्स से आपको सेलेक्ट ओनली। आप इसमें से भी यहाँ भी अपना मैसेज वगैरह दे सकते हैं। किस तरीके से वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि आप यहाँ अपने मैसेज दें, प्लीज सेलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट या समथिंग एल्स। यहाँ मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाए। मैंने पूरी रो सेलेक्ट की। अब आ रहे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। न्यूज़ ये हमने सबको कर दिया, ये देखें सब मौजूद है। अब मैंने कहा यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैंने पूरी रो सेलेक्ट की।
ये रो सेलेक्ट करना ज़रूरी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कि भाई ये पूरी रो हाईलाइट होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग और हाईलाइट सेल्स, मैंने कहा ओके, मोर रूल्स, यहाँ पर आके मैंने कर दिया लास्ट यूज द फार्मूला। मैंने कहा ये जो पूरी रो सेलेक्ट है ना, ये पूरी रो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। कब ग्रीन हो जाए, अगर यहाँ पर क्लिक किया, फार्मूले के यहाँ पर ये जगह है ना, ये यहाँ क्लिक किया और मैंने कहा अगर यहाँ पर लिखा हुआ हो, लिखा हुआ जो भी होगा वो आप इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, एन एल स्पेलिंग का और अल्फाबेट का ख्याल रखिएगा, न्यूज लेटर सेंट, मैंने कर दिया ओके। अब मैंने कहा जैसे ही न्यूज लेटर सेंट यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैंने कर दिया फॉर्मेट, फॉर्मेट में आके मैंने कर दिया फिल, फिल में मैंने कर दिया इसको ग्रीन, ये मैंने ग्रीन कर दिया, ये देखें ओके, मैंने यहाँ पर इसको कर दिया ओके। अब जब मैं यहाँ पर न्यूज लेटर को करूंगा, ये देखें न्यूज लेटर सेंड क्या हो गया, ग्रीन हो गया, डिलीट करूंगा तो हट जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए, फिर दोबारा मैंने रो सेलेक्ट की, ये मैंने रो सेलेक्ट की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट या मोर रूल्स, यहाँ पर मोर रूल्स पे आ गए, यहाँ पर आपने क्लिक किया, मैंने कहा ये रो सेलेक्ट हो जाए अगर इस वाले सेल में लिखा हुआ हो पेंडिंग, पेंडिंग को हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, इसको मैंने कर दिया फॉर्मेट और यहाँ से मैंने इसको कर दिया येलो, ये मैंने कर दिया ओके, यहाँ मैंने कर दिया ओके। अब मैं यहाँ के चेक करता हूँ कि पेंडिंग में येलो आ रही है, देखें जी ये पेंडिंग में येलो आ रही है, मैंने इसको डिलीट किया। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या दोबारा से इस पूरी रो को सेलेक्ट और यहाँ से मैंने कहा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट, मैंने यहाँ पर कर दिया मोर रूल, सबसे लास्ट में आएंगे यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन द सेल्स, या मैंने कर दिया अगर पूरी रो क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पर आ जाए रिटर्न, मैंने कहा अगर रिटर्न हो तो पूरी रो क्या हो जाए, पूरी रो हो जाए रेड, मैंने कहा ओके, यहाँ पर मैंने कर दिया ओके। अब देखें यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि पूरी रो, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़लेटर सेंट, पूरी रो क्या हो गई आपकी, ग्रीन हो गई। मैंने कहा अगर न्यूज़लेटर पेंडिंग है, पूरी रो क्या हो गई, येलो हो गई। मैंने कहा अगर न्यूज़लेटर रिटर्न है तो ये क्या हो जाए, ये रेड हो जाए। ठीक है, डिलीट करेंगे तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ये डिलीट हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर है कि न्यूज़ लेटर सेंट यानी एक हम लिस्ट मेन्यू किस तरीके से बनाएंगे, डेटा पे जाके डेटा वैलिडेशन, फिर डेटा वैलिडेशन में डेटा वैलिडेशन करके फिर ऑप्शन में जाके लिस्ट, और वहाँ पर आप अपनी लिस्ट बना देंगे कोमा कोमा करके, कोमा एक वर्ड लिखा दें लिस्ट का, देन कोमा सेकेंड वर्ड, कोमा के बाद ये ऑप्शन चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया ये पेंडिंग, यहाँ हमने कर दिया रिटर्न, यहाँ हमने कर दिया न्यूज़ लेटर सेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हम इस पूरी रो को बार बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे, इस पूरी रो को और इस सेल को पूरे पे अप्लाई करेंगे, मगर कैसे, वो एक डॉलर का निशान होता है, उस डॉलर के निशान से पूरे लॉक हो जाता है सेल। आज नहीं, आज काफ़ी लेंदी क्लास हो गई है, कल मैं इसके बारे में बताऊंगा। आज की क्लास को यहीं तक ही मैं वाइंड अप करूंगा कि यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से एक रो को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए, लिफ्ट के जरिए, डेटा के लिफ्ट के जरिए हम बनाते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल इसी का ही एक पार्ट में करूंगा इंशाल्लाह ताला, तो उसमें आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पूरे शीट पे किस तरह अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं का तलबगार जुल्फ़िकार। अल्लाह हाफिज़।